कार्यक्रम कि जितने डेवलप कंट्रीज है उसमें जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, उसकी ओनरशिप वो डिपार्टमेंट लेता है। हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रत्येक बच्चे का स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं, उसको क्या डिफिशियंसी है, उसको क्या डिसीज है, ये सब देखने की जिम्मेदारी स्कूल डिपार्टमेंट की होती है। तो ये एक देश में हमारे पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है कि जो स्टूडेंट हेल्थ प्रोग्राम जो पहले हेल्थ डिपार्टमेंट करता था वो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट होगा और हेल्थ डिपार्टमेंट उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हम लोग 100% रिजल्ट की जिम्मेदारी जो स्कूल डिपार्टमेंट की होती है, आज के बाद 100% बच्चों का स्वास्थ्य इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी स्कूल डिपार्टमेंट की होगी, और जो भी उसके लिए सर्विस चाहिए वो सर्विस डिमांड करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जो हमारा हेल्थ सब सेंटर से लेके पीएचसी से लेके जो हमारे जितने हेल्थ की मशीनरी है वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो स्कूल से जो हेल्थ डिमांड आनी चाहिए वो डिमांड हमारा चालू होगा। इसके लिए जो मैंने बताया कि जो स्कूल हेल्थ नर्स कम काउंसलर हर स्कूल में होंगे, यहाँ क्लिनिक होगा और यहाँ पे जो भी प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस देने के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए वो सुविधा होगी और उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के नीति आयोग का मार्गदर्शन और राज्य के 3 डिपार्टमेंट, गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रयास से आज का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि राज्य सरकार और नीति आयोग ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। माननीय सचिव महोदय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री किरण गित्ते महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद उनके इस मूल्यवान वक्तव्य के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वक्ता की ओर और मंच पर विनम्र निवेदन करती हूं मैं हाईली एस्टीम्ड मेडिकल साइंटिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मेंबर ऑफ नीति आयोग डॉक्टर वी.के. पॉल महोदय को आए और अपने मूल्यवान वक्तव्य से उपस्थित सभी का प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्ते। परमाननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, माय कलीग श्री राजीव कुमार सेन जी, सीनियर एडवाइजर नीति आयोग, श्री किरण गीते जी, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर त्रिपुरा, श्री रावल धर्मेंद्र कुमार जी, सेक्रेटरी एजुकेशन, above all distinguished teachers, students and the invitees from our wonderful state of Tripura. I am very, very honored to be here. मुझे यहाँ आके आज बहुत ही प्रसन्नता, खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी पहल करी है त्रिपुरा के लिए और देश के लिए। जैसे कि बताया गया, इस कार्यक्रम में जो हमारे बहुत स्पेशल फ्यूचर सिटीजन्स विद्यालयों में समाहित हैं, इकट्ठे हैं, अध्यापिकाओं की, टीचर्स की देखरेख में है, सिस्टम के अंदर है, उनके स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करना, उसका मिशन आज हम इस हॉल में आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक नई सोच के साथ नीति आयोग ने कोशिश करी सबसे बात कर बहुत डिटेल में जाके, बाहर के देशों का सिस्टम भी समझ के, WHO के रिकमेंडेशन समझ के, कि जो हमारे समाज की लगभग 16% पॉपुलेशन है वो हमारे स्कूल में देश में लगभग 25 करोड़ हमारे सिटीजन्स, नागरिक वहाँ हैं, और वो सबसे स्पेशल है क्योंकि वो देश के फ्यूचर निर्माता हैं, चलाएंगे देश को, देश के लिए सेवाएं करेंगे, हम उनको तैयार कर रहे हैं। और ह्यूमन कैपिटल के लिए 2 पिलर होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, और उन दोनों का जो एक समावेश है वो हमारे विद्यालयों में एक पवित्र जगह है, और उस पवित्रता को हमारे टीचर्स, गुरु, और जो भी बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा गया था कि हम दोनों मिलके टीचर और प्यूपिल सेवा करेंगे, जो श्लोक सबसे पहले आया था, एक पवित्र माहौल में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को चरम सीमा पर ले जाने के लिए, वेलफेयर करने की कोशिश का बेस जो बनता है वो उस विद्यालय में बनता है। तो उसी पवित्र काम को पूरा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए शिक्षा नीति ने हमें शिक्षा और अच्छी कैसे हो उसका बल दिया।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने हमें ये बताया कि हम स्वास्थ्य कैसे जुड़ेंगे और स्कूल के अंदर इस एज ग्रुप के लिए क्या करेंगे। तो दोनों को समाहित करते हुए नीति आयोग ने श्री राजीव सिंह जी की लीडरशिप में, कोऑर्डिनेशन में, टीम के साथ मिलकर खूब सोच लगाई सर कि बेस्ट क्या होना क्या चाहिए। विकसित भारत बनाने के लिए इन दोनों पिलर्स को जोड़ के इन बच्चों की और एडोलेसेंट्स की हेल्थ का और न्यूट्रिशन का और मेंटल हेल्थ का और स्पिरिचुअल हेल्थ का हम किस तरह का मॉडल एक प्रस्तुत करें जो पहले हुआ है उसको भी समावेश करें और उसके आगे भी बढ़े, वहीं तक नहीं रुके। क्योंकि उस मॉडल में हम जहाँ तक पहुँचे हैं समस्याएं अभी पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुई। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम के साथ उसको देखा, उसको परखा और उसके बेस के ऊपर जो आज हम एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। त्रिपुरा के लिए तो है ही, देश के लिए है, क्योंकि जो हम सर यहाँ से सीखेंगे, जो हमारी ये सारी टीम हमें करके दिखाएगी, उसको सर आपकी लीडरशिप में हम बाकी देश में भी लेके जाएंगे, अपनी टॉप लीडरशिप के पास भी लेके जाएंगे कि हमें इस तरह के मॉडल में इस तरह से आगे बढ़ने के लिए देश में इसका देशव्यापी काम कैसा हो। बहुत बड़ी शुरुआत है सर, सबसे आपका धन्यवाद भी करते हैं और बधाई भी देते हैं। तो एक अब तालियां होनी चाहिए इस बड़े काम का जो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2047 में भारत ने एक विकसित देश बनना है और उस विकसित देश में हमारे जो आज के बच्चे हैं इनकी भूमिका ये कर्मयोगी हैं उस पीरियड के लिए। तो सबसे पहले मैं जो हमारे टीचर्स आए हुए हैं यहाँ पे उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा में जो कोशिश कर रहे हो, हर बच्चे के ऊपर नज़र रख के उसको पूरी कोशिश से आप आगे ले जा रहे हो, उसके साथ साथ इस काम में थोड़ी सी जिम्मेवारी आपकी आएगी और उसको मैं विनती करूँगा कि पूरी तरह से निभाएंगे और पूरी उम्मीद है कि आप निभाएंगे। क्योंकि बच्चों के वेलफेयर, बच्चों का बेस्ट आउटकम सब कुछ हो, उसके लिए परिवार के बाद सबसे अगला जो हमारे पास जो हमें ताकत मिलती है वो हमें टीचर से मिलती है। ये बच्चे आप ही के हाथ में होते हैं। तो शिक्षा आप दे रहे हैं, शिक्षा के नए तरीके से आप शिक्षा पहुंचा रहे हैं, वो अच्छी हो, लर्निंग आउटकम्स बेटर हो, बच्चा फ्यूचर के लिए तैयार हो, एम्प्लॉय होने के लिए तैयार हो, सोच में तैयार हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, देश के लिए सोचे। ये सब गुण आप देते हो, कैरेक्टर भी देते हो और स्किल्स भी देते हो, नॉलेज भी देते हो। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम सब जो भी बने हैं हमारे अध्यापकों की वजह से ही बने हैं, टीचर्स ने हमें बनाया, हमारे गुरु ने ही हमें बनाया है, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हम सब। अब इस कार्यक्रम में आपसे कुछ अपेक्षाएं होंगी। पिलर्स जो कहे गए कि 6 थीम्स हैं, उसमें सभी में ही आपका रोल है थोड़ा। सबसे पहले तो है कि जो करिकुलम में स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होती है, अभी के भी करिकुलम में है और हमें उम्मीद है कि कुछ चीज़ें और भी आएंगी नए करिकुलम जैसे बनेंगे फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो आपने पूरी पैशन से बच्चों को वो चीज़ें बतानी है, चाहे क्या खान पान हो समझाना है, चाहे ये बताना है कि बीमारी जो हमारे मच्छर से होती है तो कैसे होती है, बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो करिकुलम में आया है हमें उम्मीद है वो होगी कि आप उसको अच्छी तरह से आगे आप समझा पाएंगे कि आंखों की रक्षा कैसे करनी है, सोना क्यों इम्पोर्टेंट है, सोना 6-7 बच्चे को 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है, योग से क्या फ़ायदा होता है, बीमारी जो बड़ी होकर बीमारी होती है, ब्लड डायबिटीज़ की बीमारी होती है या कोई और अनीमिया की बीमारी क्यों होती है, उसके लिए क्योंकि सब जब आप बताते हो तो बच्चों को लगता है कि ये सच्चाई है, हम आपकी बात को बच्चे पूरा ही मान जाते हैं। तो आपने उस करिकुलम में जो आ रहा है या और मटेरियल जो प्रदान किया जाएगा उसको प्लीज़ अच्छी तरह से अपने विद्यार्थियों को आपने समझाना सिखाना है ताकि बिल्कुल उनको फेथ हो और उनको क्वालिटी टाइम दे के वो समझ पाएँ। इसके साथ साथ आप एक स्कूल के विद्यालय के अंदर एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि ऐसा माहौल हो जो कि स्वास्थ्य की बात हो रही हो, स्वास्थ्य दिखता हो। महात्मा गांधी कहते थे कि सबसे बड़ा जो गोल्ड है, धन है, वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो देश है, स्वास्थ्य है तो परिवार है, स्वास्थ्य है तो कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा माहौल हो कि जिसमें लगे कि स्वास्थ्य को नहीं कभी भूलना है, बहुत सारी बातों को नहीं भूलना, हमने अपनी पॉजिटिव वैल्यूज़ को नहीं भूलना है, लेकिन उसी प्रकार से ऐसा माहौल हो कि स्वास्थ्य की चर्चा होते रहे, स्वास्थ्य की बात होते रहे। आप स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं इनवाइट करें, डॉक्टर कोई बातचीत कर जाए, कोई मनोवैज्ञानिक बातचीत कर जाए। ये एक ऐसे माहौल में आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी होगी। पीएम पोषण के अंतर्गत न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा मिले, क्वालिटी मिले और न्यूट्रिशन की वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करें
कि खान पान के बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं वो आजकल खान पान की तरह से दोनों ही समस्याएं चली हुई हैं। इन बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन भी है, अभी भी है, लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं कि मोटापे की तरह बच्चे बढ़ रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा बताया किरण जी ने, जो नेशनल डेटा है उसमें ये बच्चे 5 साल से लेकर 19 तक वाले जो बच्चे हमारे हैं, उनमें 10% बच्चों में प्री डायबिटीज़ की संभावना आ गई है। ये 2019 का डेटा है। प्री डायबिटीज़, अगर ये मोटापा गेन करेंगे बच्चे, डायबिटीज़ आएगी। 28 साल 30 साल में डायबिटीज़ से आगे फिर सफ़र करेंगे। और बाकी काम हमें करना है कि वो कैसे डिटेक्ट हो, कैसे ट्रीट हो, लेकिन क्या उससे बचाव नहीं हो सकता? तो ये जिम्मेवारी समाज के साथ, सरकार के साथ आप सबकी भी होगी कि ये चीज़ें नहीं हो, उस तरफ ना बढ़े। हम लोग अगर जो खान पान में हम देख रहे हैं, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें जितना नमक खाना चाहिए हम सब उसे दुगना खा रहे हैं। हमें जितना ऑयल खाना चाहिए, खाने का जो तेल होता है, वो मान लीजिए पर पर्सन 10 किलोग्राम साल में होना चाहिए। देश का डेटा दिखाता है अब ओवरऑल कि 18 किलो हम खा रहे हैं, दुगना खा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो हम तथ्य आपके सामने सिस्टमैटिकली इसकी ट्रेनिंग के स्वरूप में सामने लाएंगे, उसको प्लीज़ आप समझाएंगे ताकि ये चीज़ों का नुकसान नहीं हो। आजकल का जो जंक फूड का बहुत नुकसान है, बच्चों में एडिक्शन के कुछ स्टेट में ज़्यादा, कहीं पे कम, सब दिखता है। तंबाकू नहीं होना, ड्रग्स नहीं होने हैं, अल्कोहल नहीं होना है, तो ये पॉजिटिव बात है। और योग होना है, मेडिटेशन होना है, माइंडफुलनेस होनी है, स्पोर्ट्स होना है, एक्सरसाइज होनी है, गान करना है, इकट्ठी एक्टिविटी करनी है, जैसे बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से गाना हमें सिखाया है। तो ये माहौल पैदा करेंगे, उसमें भागीदारी दे भी रहे हो आप। मैं कोई नया बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब स्वास्थ्य को देखते हैं तो इन चीज़ों की बहुत बहुत ज़रूरत होगी। और जब RBS की टीम आती है तो आप मदद करें कि फटाफट हर बच्चे का टाइम दे के वो टीम पूरे की पूरी निभा सके। जिन बच्चों को स्पेशल नीड हो जाती है उसको आप मदद कर दीजिए। कोई एस्थमेटिक है, एपिलेप्सी है बच्चा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। बट अबव ऑल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मेंटल हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर स्कूलों में बने, ये हमने सबने सीखा अभी इस सिस्टम को जब हम रिव्यू कर रहे थे। एक पॉजिटिव माहौल स्कूल में होना चाहिए कि बच्चा रिलैक्स फील करे, स्ट्रेस फ्री फील करे। इसके बारे में आप सब मिलकर चर्चा करो कि हम बुलिंग ना हो बच्चे की, जेंडर बेस्ड कोई उल्टी चीज़ नहीं बच्चा बोले, स्ट्रेस होता है दूसरे बच्चे पे। ऐसा माहौल क्रिएट हो कि जब सब बच्चे एक फ्री फील करें, वांटेड फील करें, आपसे बात करना चाहते हैं तो कोई बैरियर नहीं हो। आप सब ये सब कर रहे हो, लेकिन मैं हेल्थ की पूरी डायमेंशन समझा, सिर्फ बीमारी को डिटेक्ट करना, इलाज करना एक पार्ट है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनाना हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना। निरामय भारत की प्रधानमंत्री कल्पना करते हैं, वो कहते हैं विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत भी बनेगा। तो निरामय, एब्सेंस ऑफ डिजीज, इलनेस भी इन बच्चों की जिम्मेवारी हम ही के ऊपर आती है। इसका आपने पूर्ण तरह से ख्याल रखना है। पॉजिटिव माहौल हो, स्ट्रेस फ्री हो, बच्चा आपको अप्रोच कर सके, बच्चा कोई सुनाना चाह रहा है, उसके मन में कोई शक है तो आप स्पॉट करो। यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सबसे पहले आपको पता चलता है कि ये बच्चा जो है हिल रहा है थोड़ा सा, इसकी मदद की ज़रूरत है। तो विनती करूँगा कि इन सब चीज़ों को जैसा SOP बनेगा आप प्लीज़ जब जुड़ेंगे, और इस भावना से कि हमने अपने बच्चों को सिर्फ लायक नहीं बनाना है, हाई IQ ही नहीं बनाना है, उनको फिजिकली भी हमने पूरी तरह से फिट रखना है। अब मैं दूसरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ब्रीफली सर, आपकी अनुमति से। जो RBS की टीम है, हम यहाँ बैठी हैं बहुत सारे, पहले तो सबको बधाई हो, इतना अच्छा आपने काम किया। आपके लिए एक मैसेज किरण जी ने दिया कि पूरा काम करने का के लिए जो सशक्त टीम बननी चाहिए या और बननी चाहिए, उसके लिए सरकार फैसले लेगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि RBS की टीम जाती है, काम ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, सब कुछ पूरा नहीं हो पाता। तो उसका तो एक इलाज है कि टीम कैसे स्ट्रेंथन हो, वो एक बात। लेकिन जिम्मेवारी आपकी ये है कि जो स्कूल के बच्चों का जो जो चीज़ होनी है वो पूरी करेंगे आप। प्रधानमंत्री जी सैचुरेशन की बात करते हैं, फिर क्वालिटी की बात करते हैं। बच्चा छूटना नहीं चाहिए, अगर उसकी आई चेक होना तो होना है। 10% बच्चों में ऐनक लगनी होनी चाहिए। क्या हमारे इन स्कूलों में 10% बच्चों में ऐनक लगे? ऐनक की कॉस्ट क्या है? 100 रुपया, 100 रुपये, सब संभव हो जाएगा। परिवार भी करेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन ये जिम्मेवारी हम क्या पूरी कर पा रहे हैं? डेंटल केरीज इतना कॉमन चीज़ है, क्या पहली बात तो प्रिवेंट करें, तो जैसे हम कहेंगे ब्रशिंग की आदत डालिए, वो प्रिवेंशन का हिस्सा है जो मैं कह रहा था अभी तक। लेकिन है तो इलाज करना है ना, हमारे बच्चों के डेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से एनीमिया की समस्या,
कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें छूट रही हैं, हम सोच रहे हैं कि हो रहा है, छूट रहा है। 50% बच्चे, चलो 40 कह लेते, हमारी बच्चियां जो हैं स्कूल में, उनको एनीमिया है। हमने सबको जांच करके पता करना कि है किसको कि नहीं है, तो फिर हम ट्रीट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो ठीक नहीं होते हम नहीं छोड़ेंगे। ये काम हम नहीं कर पा रहे। स्क्रीन करा, आगे बताया, कुछ जो जिम्मेवारी जो रह गई, जिम्मेवारी सिस्टम की है। एक बच्चे को एनीमिया डिटेक्ट हुआ है जब, और होना है, सबको कहना है, देखना है कि आपको एनीमिया है, यस नो। इफ यस, ट्रीट करो। जब तक ठीक नहीं होते, हेल्थ टीम की जिम्मेवारी है कि वो पूरा काम लिस्ट में रहे। बच्चा दवाई मिली, खा रहा है, फिर रिपीट टेस्ट में ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये जो फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट पूरा करना, सिर्फ सर्जरी के लिए मत सोचिए। वो तो हार्ट डिजीज है, अच्छी सर्जरी हो जाती है, बहुत अच्छा काम किया RBSK ने, और पूरा यूनिवर्सल कवरेज है, उसमें एक पैसा भी नहीं फैमिली को लगता। लेकिन ये चीज़ें छूट रही हैं एनीमिया के होने की वजह से। आपको मैं बताना चाहूँगा अध्यापकों को कि बच्चे को समझ नहीं आती कि मैं मैथ्स कैसे करूँ। वो बैठा हुआ है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। इतना नहीं है कि वो बैठ के अस्पताल में ले जाना पड़े, लेकिन जो पूरा काम करने के शिक्षा के लिए आया वो नहीं हो रहा उससे। तो किसका नुकसान हुआ? देश का। क्योंकि जो उसने सीखना था उस स्टेज में, वो दोबारा बात तो आएगी नहीं, अगले साल थोड़ी कर सकता है, वो तो आगे की तरफ जा रहा है, कुछ उसके IQ पॉइंट छूट जाएंगे। तो इसको लाइटली नहीं लेना है हमने। और इस कार्यक्रम के जिस तरह से आप देख, इसका जो रूपरेखा बनी है, इन्हीं चीज़ों में ही ताकत डल रही है। तभी तो ये अलग कार्यक्रम है, तभी तो आज हम प्राइड फील कर रहे हैं। एनीमिया को ट्रीट करना है। 9 ग्राम है तो जब तक 14 नहीं होता या 12 नहीं होता, एज पर द एज हम लगे रहेंगे, और उसमें अध्यापक आप भी मदद करेंगे। लेकिन जिम्मेवारी हेल्थ टीम की है। RBSK जाए, टेस्ट करके वापस आ गया, पीछे कोई फॉलो अप नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम उसको ताकत में लाएंगे। इस कार्यक्रम में उसका हमने रूपरेखा बनाया है, लेकिन मदद चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉलो अप भी होगा, टेलीफोन से फॉलो अप होगा, हेल्थ वाली टीम बुलाएगी। इसीलिए RBSK टीम को सशक्त किया जा रहा है, ताकि काम पूरा हो। हम उसकी लंबाई देखें, बच्चे का वजन देखें, तो BMI पे चर्चा हो कि तुम्हारा BMI 18 से कम है, तुम्हारी खुराक का हिसाब करना है, बढ़ाना है, फैमिली से बात हो। और जो ऊपर जा रहा है, 22 के ऊपर, 24 के ऊपर जा रहा है, समझाना होगा कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। सर, ये वही पीरियड है, हम सब जानते हैं, जहाँ पे कि आदतें बनती हैं। माय लास्ट पॉइंट, लाइफस्टाइल इस उम्र में सेट होता है, इसके बाद हम उसको फॉलो ही करते हैं। आदत बनाने में स्कूल एज, एडोलेसेंट एज और अध्यापक और परिवार का ही रोल होता है। ठीक आदतें पड़ें। हम डायबिटीज़ की कैपिटल वर्ल्ड बनने जा रहे हैं, मोटापे की कैपिटल बनते जा रहे हैं, गलत तरफ चले हुए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे करोड़ों में, जिस तरह से हालात। क्या उसको रोक सकते हैं? डायबिटीज़ को बचाना है, हाइपरटेंशन को बचाना है, लिवर डिजीज़, अल्कोहल, सिरोसिस, ये नहीं होने देना है, किडनी फेल नहीं होने देनी है। किसी सरकारों के पास ताकत नहीं है कि इतने बड़े समाज के लिए बाद में हम इलाज करें। प्रोडक्टिविटी तो कई एक तरफ, जान बचानी होगी। विकसित भारत में भारत के भारतीयों की उम्र 85 साल से ऊपर होगी, आज 71 है। अच्छी आदतें होंगी, प्रिवेंशन होगी, तो एक हेल्दी लाइफ बढ़ेगी। तो ये चैलेंज आप ये लेके चलिए कि इतनी बड़ी चीज़ के लिए ये काम हो रहा है कि बच्चों की बीमारियां भी देखें हर तरह से, डेंटल, आई, ENT, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, अनीमिया, BMI मतलब मोटापा या अंडरवेट, विटामिन डेफिशिएंसीज एंड सो ऑन, मेंस्ट्रुअल इश्यूज बच्चियों के वगैरह वगैरह। तो इस सबको होलिस्टिकली, इतना बड़ा मिशन है जिसको कि इसमें समावेश किया गया है, आज तक जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और फ्यूचर के लिए वो बच्चे हमारे इस प्रोग्राम से निकल के आए, उनकी आदतें जो हैं वो हेल्दी आदतें हों। प्रिवेंशन की बात करें, योग आयुष की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, और ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको नो, ऐसा हमने मिलके दिखाना है। ये भी उसी का हिस्सा है। ये आदतें इसी उम्र पे पड़ती हैं। आप ये सब मेरे से ज़्यादा जानते हो। इतने बड़े मिशन की आज शुरुआत हो रही है, त्रिपुरा के लिए हो रही है, देश के लिए हो रही है। और हमने मिलके जो सब ने देश के बेस्ट एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके जो हम ला पाए हैं, उसको आगे कैसे रिफाइन करें, उसको भी हम परफेक्ट नहीं मानेंगे जो आज है। इसको परफेक्ट बनाने में भी आपकी मदद चाहिए हमें, कि इसको आगे कैसे लेके जाएं, ताकि इसका प्रसार हो और इसके असर भी दिखे। और हम सर मेजरमेंट करेंगे कि इससे हमारा किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। समाज के साथ जुड़ना होगा, कम्युनिटी के साथ जुड़ना होगा, हेल्थ क्लब भी बनेगा, एक कमेटी भी बननी चाहिए जिसमें स्कूल के पेरेंट्स भी आएँ, लोकल लोग भी आएँ, डॉक्टर भी आएँ,
और डॉक्टर्स की टीम को भी मैं यही कहूँगा कि इसके अलावा भी स्कूलों में जाके आप बातचीत करिए। सिर्फ इलाज एक चीज़ है, प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी भावना से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अनुभूति है आज खुशी की, और दिखाई देता है कि ये नई शुरुआत है सर, आपकी लीडरशिप में ये हुआ है। मैं बधाई भी देता हूँ सर, और बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your valuable speech. Your precious words really enlighten us. এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্য। শুভ অপরাহ্ন, সবাইকে নমস্কার। আজকে এখানে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইন কোলাবোরেশন উইথ NHM এবং আরেকদিকে নীতি আয়োগের যৌথ উদ্যোগে এখানে আয়ুষ্মান ভারত স্কুল হেলথ মিশনের যে সূচনা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর BK পাল মহোদয়, মেম্বার নীতি আয়োগের, যিনি একটু আগে ওনার সুন্দর বক্তব্য এখানে ইলাবোরেটলি আমাদের সামনে রেখেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী রাজীব কুমার সেন, স্টেট নোডাল অ্যাডভাইজার নীতি আয়োগের। উপস্থিত শ্রী কিরণ গিত্তে, সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। শ্রী রাবেল হেমেন্দ্র কুমার, স্পেশাল সেক্রেটারি এডুকেশন। তাছাড়া আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন শ্রী NC শর্মা, ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন। শ্রী সুমিত রায় চৌধুরী, MD NHM। শ্রী সত্যব্রত নাথ, ডাইরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস, এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসারবৃন্দরা আছেন, ডাক্তারবাবুরা আছেন, এবং অল দ্য টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যান্ড মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কী কারণে আজকের এই আয়ুষ্মান ভারত স্কুল হেলথ মিশনের সূচনা, বিস্তারিত এখানে আলোচনা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যে অধীনে যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা সময় সময় সেগুলো আমরা করে থাকি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম, যেটাকে RBSকে বলা হয়, একটু আগে এই বিষয়ে এখানে কথা হয়েছে। মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন প্রোগ্রাম, সাপ্তাহিক আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন প্রোগ্রাম, জাতীয় কৃমিনাশক দিবস, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, এবং এইবার যেটা একটু ব্যতিক্রমী একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে ওনার যে চিন্তাভাবনা, সেটা আমরা এক এক সময় অবাক হই যে কীভাবে স্কুলের মধ্যেও যে আমাদের শিশুরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে বড় মূল্যবান সম্পদ, তাদেরকে কিভাবে ভালো রাখা যায়, তাদের স্বাস্থ্য সুস্থতা যেন বজায় থাকে। কারণ আমরা জানি ওনারা আগামী দিনের ভবিষ্যতের আমাদের দিশারি। কাজে তাদেরকে ঠিক রাখার জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্কুল স্বাস্থ্য সুস্থতা কর্মসূচি, সেটা যেমন হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত স্কুল হেলথ মিশনের সূচনা। এখানে এই ত্রিপুরাতে আমরা পাইলট প্রকল্প হিসাবে নীতি আয়োগের যে ডিরেকশন, সেই অনুযায়ী প্রথম আমরা এখানে 125টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, যে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আছে বিদ্যাজ্যোতি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, প্রথমে পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই 25টা স্কুলে হবে। এবং পরবর্তী সময়ে কিন্তু এখানে প্রায় 90,000 যারা শিক্ষার্থীরা আছেন, তারা কিন্তু সরাসরি এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। পরবর্তী সময়ে যখন এটা সফল হবে, অন্যান্য যে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো আছে বা গভর্নমেন্ট এইডেড যে স্কুলগুলো আছে, সেগুলোতেও সেই যে পরিষেবা সেটাও প্রসারিত করা হবে। এখানে মিশনের বলা হয়েছে যে মেইন 6টা স্তম্ভ আছে। আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষার পাঠ্যক্রম, এবং পাঠ্যক্রম মানে সিলেবাসের বাইরেও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই ধরনের পাঠ্যক্রম কিছু যোগ করবে। পরবর্তী সময়ে আরও বিশদভাবে এগুলো জানাবে, এবং আমি আশা করি NHM এবং স্কুল ডিপার্টমেন্টের সবাই মিলে এটাকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করব। যোগ ব্যায়াম সম্পর্কেও বলা হয়েছে, শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সুস্থতা অনুশীলনের প্রচার করা হয়েছে,
স্বাস্থ্য প্রচারকারী বিদ্যালয় বাস্তুতন্ত্র নিয়েও কথা হয়েছে এখানে। কাউন্সিলিং এবং মধ্যবর্তিতার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়কে জোরদার করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রেফারেল সিস্টেম, চিকিৎসা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা, বিশেষ ব্যবস্থা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ও তার পরিচর্যা এসব ইত্যাদি, এই যে 6টা যে স্তম্ভ সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এই কার্যক্রম হবে। এখানে যে বিশদ আমরা জানি, স্কুলে কিন্তু যখন বেশিরভাগ সময় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মানে আমরা দেখছি সারা দিনের প্রায় বেশি 6 থেকে 7 ঘন্টা স্কুলেই থাকে। তো ওই জায়গার মধ্যে এই ধরনের একটা কার্যক্রম আমি আশা করি যে এটা খুবই কার্যকরী ভূমিকা নেবে। একটু আগে কথা হয়েছিল যে অনেক সময় দেখা যায় যে চোখেরও অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বাচ্চাদের চোখের সমস্যা হয়, তো তাদেরকে নিয়মিত পরীক্ষা করা। অনেক সময় ইএনটির যে সমস্যা, ইএনটি যে আমাদের যে পরিষেবা আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে তো দেবেনই, কিন্তু স্কুল ডিপার্টমেন্ট তারাও কিন্তু সেই বিষয়টা দেখবেন। এবং সেখানে গিয়ে ডেন্টাল কেরিজ হলো, মুখের ওরাল হাইজিনের বিষয় থাকে, আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না, মুখের ভিতর অনেক সময় ঘা থাকে অনেকজনের, সেইগুলো বিষয়ে উদাসীন থাকে। তার যে নিয়মিত চেক আপ সেগুলো যদি করা হয়, তো স্কুল থেকে গার্জিয়ানের সাথে একটু আগে যে কথা হলো যে কোলাবোরেশন করা প্রয়োজন। এতে করে কিন্তু যারা আমাদের ভবিষ্যৎ স্কুলের যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, তাদের স্বাস্থ্য যদি উন্নত হয়, এবং অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাদের মানসিক সমস্যাও কিন্তু হয় বিকজ অফ সো মেনি রিজনস। তো ওই জায়গায় যদি দেখা যায় কোনো একটু ব্যতিক্রমী তার ব্যবহার, সেখানে কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টের প্রথমে কথা বলতে হয়। অ্যাজ এ হোল, ইভেন তার চলার ক্ষেত্রেও যদি ফিজিক্যালিও যদি তার চলাফেরার সমস্যা হয়, আমরা ক্লাব ফুড বলি, আমরা সেটা ক্লাব ফুডে কিন্তু অনেক সময় বাচ্চাদের হয়। তো আগে ভাগে যদি আমরা সেগুলো দেখতে পাই, আমরা যখন বড় হয়ে যাই তখন যাই ডাক্তারদের কাছে, কিন্তু ছোটোবেলায় ইভেন এইবার কোভিডের কারণে আমরা কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি যে কীভাবে আনটাচ মানে থাকা যায়। মানে কথায় কথায় এখন কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের, স্যানিটাইজার দরকার নেই, অন্ততপক্ষে হাতটা ধোয়া, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, এতে কিন্তু অনেক রোগ থেকে আমরা মুক্তি পাই। বলা হয়েছে মশার কামড় যদি দেয় খায়, মশার কামড়ে কী কী সমস্যা হয়, তো সেই বিষয়ে একটা স্কুলের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের যদি তাদের সম্যক ধারণা হয়, এটা বিশাল ব্যাপার। এবং শরীর যদি খারাপ থাকে তো এডুকেশন তার মানে কনসেন্ট্রেশনও হবে না কোনো অবস্থায়। তো তার যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তা পড়াশোনার দিকে যেমন নজর থাকবে, এবং এই সুস্বাস্থ্যর অধিকারী হতে গেলে যোগ ব্যায়াম থেকে আরম্ভ করে স্পোর্টস ইভেন্টসের সাথে তার যুক্ত হতে হবে। তো সব মিলিয়ে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা সবাই জানি। তো একদিক দিয়ে আগে যদি আমি অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে বা চেক আপের মাধ্যমে বা কোনো অ্যাবনর্মালিটিস আছে কি না সেগুলো যদি আমাদের জানকারি চলে আসে, তাহলে শিশুকে কিন্তু বড় হতে মানে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সেটা অনেক ক্ষেত্রে এই যে প্রকল্পটা নেওয়া হয়েছে সেটা কাজে আসবে। এখানে এনসিসির সাথে যুক্ত করার বিষয়ে বলা হয়েছে, এনএসএসের সাথে যেন বাচ্চারা যুক্ত হয় সে কার্যক্রমও রাখা হয়েছে। এবং আমরা স্কুলে আমরা দেখেছি যে অনেক সময় যে টয়লেটের যে অবস্থা, সেখানে টয়লেটে প্রপার যে টয়লেটের অবস্থা সেখানে ঠিক আছে কিনা, এই ফাঁকে কিন্তু সমস্ত স্কুলগুলোতে 125টা বিদ্যা যদি স্কুলে তো হবেই, কিন্তু আগামী দিনে যখন আরও সমস্ত ত্রিপুরার সমস্ত স্কুলগুলো হবে, টয়লেটগুলোও কিন্তু এখন ঠিক হয়ে যাবে। কারণ এই টয়লেটে বাচ্চাদের যদি বলা হয় যে তুমি যদি টয়লেটে যাও তোমার কী কী করা উচিত, এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি জানে যে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি বলা হয় যে টয়লেটে কিন্তু এই ব্যবস্থা থাকতে হবে, তাহলে সেখানেও কিন্তু তার চলার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কিভাবে এটার ব্যবহার করবে সেই সম্পর্কেও তার সম্যক ধারণা চলে আসবে। এবং পরিষ্কার পানীয় জল থেকে শুরু করে কিচেন গার্ডেন থেকে শুরু করে এটা মানে পুরো বিদ্যালয় একটা পরিবেশ যাকে বলে, এই স্বাস্থ্যকে সামনে রেখে সেটাও কিন্তু চলে আসবে। এখানে আমাদের ডাক্তারবাবু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যে মেন্টাল স্ট্যাটাস সাইকোলজিক্যালিও সাউন্ড থাকতে হবে, ফিজিক্যালিও থাকতে হবে, স্পিরিচুয়ালিও থাকতে হবে। যোগার মাধ্যমে আমরা কিন্তু নিজে জানতে পারি যে আমি কে, আমার ক্যাপাসিটি কী, ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। এবং ছোটোখাটো যখন সমস্যা হয় তার সম্পর্কেও যদি ফর এক্সাম্পল আমরা জানি যে যখনই দেখা যায় সর্দি কাশি হচ্ছে, তখন এটা কিন্তু সহজেই কি করলে কি করা যায় বাচ্চাদের মধ্যে যদি এই আইডিয়াটা থাকে, টিচাররা যারা আছেন তখন যখন আরও বেশি এটার মধ্যে নজর দেবেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে, তাদের মধ্যেও সেই ধ্যান ধারণাটা চলে আসবে। আমাদের যে আজকের এই প্রোগ্রাম আমার মনে হয় খুবই এটা প্রকৃত অর্থেই খুব ফলদায়ক হবে। এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসছে, টিচাররা আসছেন, এই প্রকল্পকে আগামী দিন এটা সাকসেস হোক
এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের আলোকে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য, আমাদের আলোকিত করবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। এবারে ন্যাশনাল অ্যান্থেমের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজনের সমাপন ঘটবে। সকলের কাছে অনুরোধ রাখবো, ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজবে, আপনারা দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स, लग रहा কি করছো? এই ভাবছি আমাদের